बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन इकराम, आज 11 मार्च 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है और इस वक्त एक जानिब तो अडियाला जेल से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। यह निज़ाम अपनी फस्तायत पर उतर आया है। यह निज़ाम इमरान खान के रवाबित लिमिट करने की हर हद फलांग रहा है और अब उसी सिलसिले की एक कड़ी तशवीशनाक खबर है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो आपके सामने रखनी है, जबकि इसके साथ ही साथ निज़ाम के लिए भी मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। इसीलिए तो उसके रिएक्शन में इमरान खान साहब जो हैं उन पर पाबंदियां और सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। रात गए एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये लेट नाइट तक चली है, यानी अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई और इस एक मुलाकात ने लंका ढाई है इस निज़ाम पर, इस सिस्टम पर, मुक्तदरा पर और मुक्तदरा की लाई गई इस कठपुतली और अर्दली हुकूमत पर। यह चीज़ याद रखिएगा कि इस वक्त सिचुएशन जो बन चुकी है वो अच्छी खासी खराब है और मुकम्मल तौर पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारहाना इनिंग्स खेलनी होगी। बहुत टुक टुक वाला मैच खेल लिया, लेकिन अब छक्के चौके भी लगाने होंगे। अब जारहाना अंदाज में प्रेशर जो है वो बिल्ड भी करना होगा और उसके लिए कुछ तैयारियां जारी भी हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर दफा कहता हूं कि आपसी इख्तलाफात को भूल कर तवज्जो मबजूल जो हमारी हुई थी इमरान खान साहब के ऊपर, उस तवज्जो को डाइवर्ट करने की, अटेंशन डाइवर्ट करने की भी बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है, जिसे आपस में लड़वाकर असल तवज्जो असल इश्यूज से हटाकर नॉन इश्यूज पर लगाने की कुछ साजिशें भी हैं जिन्हें हमने इग्नोर करना है। और इमरान खान साहब की रिहाई, आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली और फस्तायत के खात्मे के लिए अपनी आवाज हमने उसी तरीके से, उसी तवानाई से उठाते रहना है। हाथों में हाथ डालकर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त खराब है। और मैंने आपको कल बहुत ही टाइमली ये खबर दी थी क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी और मैंने आपको कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका खेल खत्म होने जा रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सी चीजों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने अपने पत्ते खेले। अब अगर हम बर्ड आई व्यू इस लड़ाई का देखें तो इसमें हुकूमत तो इर्रेलेवेंट है, इनकी औकात, इनकी वक़्त क्या। अगर हम इस सारे मैच को, एक स्टेडियम को ऊपर से आप कह लें कि एरियल व्यू इसका देखने की कोशिश करें तो दो काफले हैं और दो इस वक्त आप कह लें कि फौजें हैं जो आपस में टकराई हुई हैं। एक पीटीआई और दूसरी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। ये इस वक्त असल स्टेक होल्डर्स हैं, माने ना माने, दिस इज अ रियलिटी। और ये हुकूमत तो इर्रेलेवेंट है उसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त मुश्किलात किस तरह से बढ़ेंगी। इमरान खान साहब ने जो ईद के बाद के लिए हिदायत जारी की हैं, उन हिदायत की वजह से ये लोग डरे हुए हैं और इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी, जुमेरात वाली मुलाकात नहीं करवाने दी गई। अब एक और वारदात क्यों डाली गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब आप ये देखें कि आज बेसिकली एक तो मंगल का दिन जो है वो मुलाकातों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान साहिबा ने पिछले मंगल को मुलाकात कर ली थी और उस मुलाकात पर इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान के लिए सलमान अकरम राजा को एक खुसूसी पैगाम दिया था और मैंने आपको अफ्तारी से पहले ही खबर दे दी कि जी पीटीआई के वफ्द की मुलाकात होने जा रही है, इमरान खान साहब की टीम की मुलाकात होने जा रही है जेयूआई के साथ। यानी कि मौलाना फजल रहमान को भेजा गया कप्तान का जो पैगाम था, खुसूसी पैगाम जो मीडिया को जारी नहीं किया गया, सलमान अकरम राजा को वो अमानतन दिया गया और उन्होंने मौलाना तक पहुंचाया, वो काम दिखा गया है। और अब उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। पीटीआई की जेयूआई के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात मेरी इत्तलात के मुताबिक पार्लियामेंट लॉजेस में हुई है। पीटीआई के वफ्द में असद कैसर, सलमान अकरम राजा और अखुंदजादा हुसैन यूसुफजई शामिल थे। और अखुंदजादा हुसैन जो इनकी बड़ी काविशें हैं बहुत से मामलात के अंदर, और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान भी हैं, पीटीआई के मेंबर हैं। इसके अलावा जेयूआई फे से मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। जेयूआई वफ्द से अपोजिशन की हिकमत अमली पर भी मुशावरत हुई और बहुत से मामलात जो हैं उस सब के अंदर चीज़ें जो हैं वो अब एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का टर्न जो है वो ले चुकी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मुलाकात की जो आप कह लें कि शोर है या फिर एक जलजला आया है, क्योंकि ये डरे हुए हैं। और उस जलजले का मरकज जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाली ये मुलाकात क्यों है, इस चीज को जरा समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। इतनी जो पाकिस्तान की तारीख में सियासी सपोर्ट शायद ही किसी को मिली हो, इमरान खान साहब के पास वो है। अब इमरान खान साहब पाकिस्तान की 95% अवाम के दिलों की धड़कन है।
सियासत से आगे ये कौम इमरान खान साहब को मानती है, लीडर से भी आगे मुर्शद मान चुकी है ना। तो अब इस वक्त एक चीज याद रखिएगा कि एक चिंगारी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो हुज्जत तमाम कर रही है। खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 खतूत लिख दिए, चीफ जस्टिस को एक खत लिख दिया। मैंने उस वक्त भी कहा कि यह हुज्जत तमाम है ताकि कल को कोई यह ना कह सके कि आपने अपना मुद्दा हमारे सामने तो रखा ही नहीं। खान साहब ने रख दिया, और खान साहब ने साथ ये भी कह दिया कि यह खत की कॉपीज भेजें ताकि कल को कोई यह ना कह सके यह खत मेरे पास नहीं पहुंचा। अब इमरान खान साहब ने कहा कि सारी ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लो, अब सब ऑन बोर्ड हैं एक्सेप्ट फॉर मौलाना साहब। मौलाना साहब निकल आते हैं तो मेरी नून लीग के कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा कि भाईजान मौलाना को जो कुछ भी देना पड़े मनाना पड़ेगा। मौलाना निकल आए तो इनिशियल देखिए झाका खुलना होता है ना, मौलाना के पास है एक रिलीजियस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, रियलिटीज हैं। मौलाना एक छोटा सा चंक भी शहर इक्तदार में लाकर बिठा गए, उसके बाद जो आवाम निकलनी है ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसके बाद खान की रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहना। इसीलिए ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो एक सूरत हाल डिफरेंट किस्म की बन जानी है इस इत्तेहाद के बाद। और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर जो हैं, अली अमीन गंडापुर, उन्हें भी स्नब किया कि आपके मौलाना के साथ अपने एक इलाके की सियासत के मामलातों का बयान नहीं देना, और सलमान अकरम राजा के थ्रू जो पैगाम भेजा वो भी अब असर किया और ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात ने एक गेम चेंजर मुलाकात का किरदार मेरी इत्तलात के मुताबिक अदा किया है। बहुत सी चीजें अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जो जलजला इक्तदार के ऐवानों में आया है उसका मरकज पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाली ये मुलाकात है जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। और इसीलिए सिस्टम जो है उसने रिएक्ट किया है। अब सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया है याद रखिएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ 2 केसेस, एक GHQ हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत वाला रावलपिंडी का केस, दूसरा तोशाखाना 2 केस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। ये दोनों केसेस बहुत तेजी से चलाए जा रहे थे। प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त की थी कि जी GHQ हमला केस जो है ये रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए। जज साहब ने मंजूर करके रोजाना की बुनियाद पर यह केस सुनना शुरू कर दिया ताकि फौरी इस केस को पार लगाया जाए। अब अदालत का इशू यह है कि अदालत के अंदर मीडिया ने भी आना होता है, खान साहब के लॉयर्स ने भी आना होता है, खान साहब का मैसेज बाहर आ जाता है। तो अब आप देखें कि मजीद केसेस को इन्होंने लंबी 10-10 दिन की डेटें देना शुरू कर दी कि जी समातें मुलतवी हो रही हैं, मुलाकातों पर वैसे पाबंदी और समातें मुलतवी हो रही हैं। यह हमारे मुल्क की जुडिशरी का हाल है जो कि सीधा एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी के साथ चलती है। इससे पहले ये खबर आई थी ना, वो जो फैसला डिले करते रहे, भाई महफूज फैसला मैं इस डेट को सुनाऊंगा, इस डेट को सुनाऊंगा, क्योंकि पीछे डील की कोशिशें हो रही थी। भाई अदालतों का क्या लेना देना डील की कोशिशों के साथ, सियासत के साथ एक्सपोज हो गए। अब यहां पर अहम और गैर मामूली खबर यह है जो अनहोनी हुई है, वो ये है कि तोशाखाना 2 केस में जैसे कि हमें तवक्को भी थी, सरप्राइज नहीं है ये खबर, लेकिन निजाम इस हद तक जाना ही था। निजाम ने तोशाखाना 2 केस में जैसे तवक्को की जा रही थी वैसा ही हुआ। अडयाला जेल में आज होने वाली समाअत जो है वो दूसरी बार मनसूख कर दी गई है। 17 फरवरी को आखिरी समाअत हुई थी, ऑलमोस्ट अ मंथ अगो, पिछले महीने की 17 तारीख। फिर 27 फरवरी तक मुलतवी हुई, और फिर 27 फरवरी को बगैर कार्रवाई के आज यानी कि 11 मार्च तक ये समाअत मुलतवी हुई। अब ये जो आज वाली समाअत है वो भी मनसूख हो गई है, और इमरान खान साहब की लीगल टीम के मेंबर हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उन्हें अदालती अमले ने आगाह कर दिया है कि भाई आज होने वाली समाअत भी मुलतवी कर दी है। भाई वजह सिर्फ एक है कि कैदी नंबर 804 का एक जुमला भी बाहर आ गया तो यह निजाम शायद उसकी ताब ना ला सके, इतना डर और खौफ। खान साहब ने पिछली मुलाकात में एक पैगाम दिया था मौलाना के लिए, और अभी वही पॉलिटिक्स को, पूरी पॉलिटिक्स के धारे को तब्दील कर चुका है। यह चीज रियलाइज करें, सियासत का असल खिलाड़ी आज भी अडयाला जेल का कैदी 804 ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में हमने देखना है कि मामलात अब किस नहज पर जाएंगे और किस तरफ को आगे जाएंगे, ये इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे। और अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिस्टम के पास ऑप्शंस कम हैं, कप्तान के पास ऑप्शंस हैं। और ये याद रखिएगा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की भी इतनी जरूरत नहीं है, पीटीआई के पास इतनी ग्राउंड, बस पीटीआई की लीडरशिप अगर लॉयल्टी के साथ सड़कों पर निकल आए, 500 बंदा जो असम्बली में है, मुख्तलिफ असम्बलियों में, पंजाब कौमी असम्बली सारे मिला के ये सारे निकल आए, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ना अमेरिका की जरूरत है ना किसी और ऑपोजिशन जमात की जरूरत है, लेकिन अगर बाकी सारे मिल भी जाएं तो फिर सोने पे सुहागा है, यानी सारी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। आपको इंशाल्लाह अडयाला जेल के बाहर से भी अपडेट करेंगे। आज इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए पहुंचेंगी, लेट्स सी कि मुलाकात होती है नहीं होती, क्या मामला बनता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने लाजमी करना है। इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।